हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। बुंदेलखंड कॉलेज मैनेजमेंट चुनाव में हंगामा, भाजपा एमएलसी ने प्रशासन पर लगाए आरोप। झांसी में बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में मैनेजमेंट चुनाव को लेकर रविवार को भारी हंगामा देखने को मिला। चुनाव का विरोध कर रहे भाजपा शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे और चुनाव प्रक्रिया रोकने की मांग की। प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चुनाव जारी रखने की बात कही, जिससे नाराज होकर एमएलसी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चुनाव को लेकर गुटबाजी। बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज वर्षों पुराना संस्थान है और यहां प्रबंधक पद के चुनाव को लेकर दो गुट आमने सामने आए हैं। एक पक्ष हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव करवाना चाहता है, जबकि दूसरा गुट चुनाव का विरोध कर रहा है। भाजपा एमएलसी बाबूलाल तिवारी चुनाव प्रक्रिया रोकने के लिए अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे, जहां प्रशासन ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि चुनाव हाई कोर्ट के आदेश अनुसार हो रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। विवाद इस चीज का है कि जो चुनाव करा रहे हैं वो वर्तमान सूची अप्रूव नहीं है। 2015 की सूची से चुनाव करा रहे हैं। जो आज चुनाव हो रहा है तो आज सूची अप्रूव बाकायदे रजिस्ट्रार जो है चिटफंड सोसाइटी से अप्रूव होना चाहिए, लेकिन ये इनकी गुंडागर्दी आज भी चल रही है। शासन प्रशासन शांति व्यवस्था के नाम पर उनका सहयोग कर रहा है। हमने वार्ता की है तो प्रशासन तो केवल हाई कोर्ट का हवाला दे रहा है कि हाई कोर्ट ने कुलपति के आदेश को स्टे करने का काम किया है, लेकिन मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद चुनाव कराने की बात की है। जब काउंटर एफिडेविट हो जाए, विरोधी पक्ष भी अपना बात कह लें और इसके बाद 28/4 के बाद चुनाव कराया जाए, लेकिन ये लोग जो है उन शांति व्यवस्था के नाम पर उनको चुनाव कराने का मौका दे रहे हैं। आज भी प्रशासन, मैं तो सब जानते हैं कि झांसी में प्रकारांतर से ये लोग जो है समाजवादी पार्टी का बबीना विधानसभा का अध्यक्ष आज चुनाव प्रभारी है। ये क्या अगर समाजवादी पार्टी का शासन होता तो ऐसा हो जाता क्या? ये भी तो देखिए जरा, इस तरह से आज भी उनके हनक चल रही है और शासन प्रशासन उनकी हनक को मान रहा है। हम आगे जैसे है बता दिया कि देखो हम विरोध करेंगे और जो सारे कॉलेजों को झांसी भर के जिसने फर्जीफिकेशन करके कब्जा कर लिया है उनका विरोध करेंगे, उनको निकाल करके बाहर करेंगे। शासन प्रशासन अगर नहीं बात सुनता तो शासन प्रशासन को भी यहाँ से हटाने के लिए जो कुछ करना होगा अपने पहले आकाओं से कहेंगे, पार्टी के नेताओं से कहेंगे, जो कुछ करना होगा करेंगे। सदन में ले जाएंगे क्या? सदन की जब बात आएगी तो सदन में तो करेंगे ही करेंगे। हम तो केवल दीवारें खोद करके खाने के लिए थोड़ी विधायक हुए हैं। जो अन्याय हो रहा है झांसी में या जहां भी अन्याय होगा और जो समाजवादी पार्टी जो फर्जीफिकेशन करके जहां कॉलेजों में कब्जा किए हैं, क्योंकि मैं शिक्षक विधायक हूँ, शिक्षा से मेरा सारोकार है और मैं इनको हटाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ता रहूंगा। वाजपेयी जी प्रबंधक बने हैं, कितना आपको विरोध का सामना करना पड़ा और क्या प्राथमिकताएं तय करेंगे? अब वैसे तो मैं इस विद्यालय की प्रबंध समिति में सन 1978 से बराबर चलाया और चुनौतियां 2021 के बाद बहुत ज़्यादा आई हैं और चूंकि हमारे जो प्रबंधक रहे वो बीमार हो गए, 2-3 साल कन्फाइन टू बेड रहे, अल्टीमेटली उनकी नवंबर 2024 में डेथ हो गई। डेथ के बाद चुनौतियां और बढ़ गईं, एकल संचालन कर दिया गया, लोगों की तनख्वाह सैलरी मिलना बंद हो गई। हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से कई चुनौतियों का सामना करने के बाद जो चुनाव संपन्न हुआ है। अब आगे भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं कि विद्यालय की जो भूमि है हॉस्टल के पीछे की जमीन, जिसकी मुकदमेबाजी हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और वही जो है विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन खाली करो, विद्यालय की ज़मीन है। पहले विद्यालय को आदमी दान दे के ज़मीन देते थे, विद्यालय बनवाते थे। अब आज की युग में ऐसा हुआ कि वो विद्यालय की कम से कम 8 करोड़ की ज़मीन
जो शिक्षक विधायक हैं वर्तमान में, उनके द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है। इसकी जानकारी महाविद्यालय को, जिला प्रशासन को और माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में भली भांति उनको भी है। और हम तो आशा यही करते हैं कि वो उनको भगवान सद्बुद्धि देगा और हमारी जमीन हमें वापस कर देंगे, वरना कानून अपना काम करेगा। क्या रणनीति है, कैसे निपटेंगे? अब हमारा असल में रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट का निर्देश है, आज से करीब 11 महीने पहले का। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि जहां विद्यालय की ज़मीन पे जहां कब्जा है उस कब्जा को मुक्त कराएं या हमें रिपोर्ट दें। चूँकि वो चूँकि जिला प्रशासन अन्य कामों में व्यस्त रहा तो वो रिपोर्ट दे रहे हैं, सही रिपोर्ट जा रही है। रिपोर्ट जाने के बाद फिर कार्रवाई हाई कोर्ट करेगी। वाजपेयी जी, विद्यालयों की प्रबंध समिति में राजनीति का दखल आप कितना उचित मानते हैं? अब वैसे तो राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि विद्यालय तो सबका है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का माहौल हो, तो इसमें राजनीतिक कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग तो राजनीतिक शक्ति समर्थ हैं। अब सत्ता पक्ष के लोगों से तो यहाँ का न्यायालय निपटता है। हिंदुस्तान का न्यायालय सबसे मजबूत है। जहाँ इंदिरा गांधी को 1975 में उनका चुनाव उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था, वो प्रधानमंत्री थी, तो फिर हमारे समझ में, हमारी जानकारी में इससे ज़्यादा कोई ताकतदार आदमी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उस समय नहीं था, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ा था और कानून ने अपना काम किया था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।